जय छठी माता। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये है छठ पूजा का तीसरा दिन, यानी कि पहला अर्घ का दिन। और वो सुबह में यानी कि लगभग दोपहर में बन रहा था वो ठेकुआ का प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इस पर्व में ठेकुआ का प्रसाद का ज़्यादा ही महत्व है फ्रेंड्स। और बाकी जो फ्रूट्स होते हैं वो मौसमी फल वो भी होते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, फिर ये शाम का है लगभग 4 बजे, क्योंकि सूर्यास्त जब होता है तो उसी समय अर्घ पड़ेगा फ्रेंड। तो उसके लिए है ना, यहाँ पर जो है डाला उठाया जाएगा और घाट पर लेके जाया जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड, जब डाला उठता है, यानी कि प्रसाद का जो डाला, हम लोग डाला कहते हैं फ्रेंड्स, जो डाला होता है वो उठता है, तो उसको उठाने से पहले सभी जो है दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद उस डाला को उठाया जाता है और इस डाला को सर पर रख के ही ले जाया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, एक एक करके सभी छत पर है ना, यानी हमारा जो घाट बना है फ्रेंड, छत पर ही बना है। तो वैसे तो हमारे यहाँ शहर में गंगा जी हमारे पास है, गंगा माँ, लेकिन है ना वहाँ बहुत भीड़ होती है फ्रेंड। तो अब लोग अपने घर में ही व्यवस्था करने लगे हैं, तो इसलिए अब है ना सभी लोग ज़्यादातर अपने घर में व्यवस्था करके यही पूजा करते हैं। और ये फ्रेंड घाट पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो डाला है उसको खोला जाएगा और सारे प्रसाद को सूप में एक एक करके सजाया जाएगा। और उसके बाद जो परवैतिन है, जो पर्व करती हैं, तो वो पानी में खड़ी होकर सूर्य की आराधना करेंगे फ्रेंड्स, कहा जाता है कि छठ पर्व का जो संबंध है महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। और सूर्यपुत्र कर्ण जो हैं वो पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते थे और उपासना करते थे, तो तभी से ये पर्व चली आ रही है। और जो सूर्यपुत्र कर्ण है उनका जो है संबंध बिहार के भागलपुर से कहा जाता है, इसलिए ये पर्व बिहार में बहुत ज़्यादा माना जाता है और अब तो ये पूरे ही देश में फैल गया है। छठ व्रत के नियम कठोर है, इसके नियम का पालन करना बहुत ही कठिन है फ्रेंड्स, और उतना ही ज़रूरी है। इस व्रत के नियमों में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। इतने कठोर नियमों के बावजूद पुरुष और महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ यह पर्व करती हैं। छठ पर्व में कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है फ्रेंड्स, सिर्फ आस्था और विश्वास का महापर्व है छठ पर्व। वैसे तो छठ पर्व की बहुत सारी कथाएं हैं फ्रेंड्स, मगर मुझे जितना मालूम था, जितना मैं जानती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फ्रेंड्स। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये देखिए, यहाँ से ना हमारे छत से ही दिखाई दे रहा है कि जो दूसरे छत पर है, दूसरे बिल्डिंग पर भी है ना, लोग छत पर ही कर रहे हैं छठ पूजा। तो मैंने पहले जैसे बताया फ्रेंड्स कि अब लोग ना घर पर ही इसकी व्यवस्था करने लगे हैं, क्योंकि इतने अब इस पर्व का इतना महत्व हो गया है कि घर घर अब ये पर्व होने लगा है हमारे बिहार में। तो घाट पर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है फ्रेंड्स। तो जिनके पास छत है, अपना घर है, अपना ज़मीन है, तो वो उस पर ही व्यवस्था करने लगे हैं, क्योंकि ये जो पर्व होता है पानी में खड़े रहकर करने का होता है। मतलब इसमें इसलिए इसको कठिन व्रत कहा गया है फ्रेंड कि ठंड के मौसम में, क्योंकि कार्तिक का महीना जो होता है ठंड आ जाती है, और इस ठंड के महीने में भी है ना जो परवैतिन होती हैं पानी में खड़े रहकर जो है सूर्य की उपासना करती हैं। तो आज छठ पर्व का पहला अर्घ है फ्रेंड्स। तो अभी जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो जब डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है फ्रेंड, तो उससे पहले ही जो परवैतिन पानी में जाकर खड़ी हो जाती हैं और सूर्य की आराधना करती हैं फ्रेंड्स। तो और यहाँ देखिए, मैं दिखा रही थी, वहाँ भी कोई छठ कर रहे हैं, तो वहाँ का भी मैंने थोड़ा सा शूट किया फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, अब अर्घ पड़ने लगा है, यानी कि जो है सूर्य जो है डूबने लगा है। तो इसी बीच जो है सारे सूप में अर्घ दिया जाएगा और हम लोग अर्घ देंगे फ्रेंड्स। और फिर सूर्यास्त जो हो पश्चिम दिशा की ओर होता है, तो अभी जो है पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ी होती हैं परवैतिन, और इधर ही अर्घ पड़ता है। और जो कल मॉर्निंग में, यानी कि जो दूसरा अर्घ पड़ेगा निस्तार, जिसे हम लोग निस्तार बोलते हैं, तो दूसरा अर्घ जो है वो पूरब की दिशा में पड़ेगा। और कल जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ जितना सूप है, हर सूप में अर्घ जल्दी जल्दी दिया जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी जल्दी करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डूबते हुए सूरज को ही अर्घ देना है। वैसे तो फ्रेंड ऐसे है ना श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि जितनी देर में है ना लोग है ना वो अर्घ देते हैं तब तक सूरज डूब जाता है, लेकिन फिर भी अर्घ पड़ते रहता है फ्रेंड।
फ्रेंड ये वीडियो डालने में मुझे देर हो गई है फ्रेंड, क्योंकि ये पर्व जब चला जाता है मतलब समाप्त हो जाता है फ्रेंड, तो 2-3 दिन इतना सूनापन लगता है घर में कि बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो एडिट करने का, डालने का। तो इसलिए मैं ना आज ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और थोड़ी देर से पहुँच रही है आप लोगों के पास ये वीडियो फ्रेंड, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। क्योंकि ये पर्व ही एक ऐसा पर्व है ना जो कि इतना हर्षोल्लास होता है घर में, और इसके समाप्त होते ही है ना रौनक चली जाती है घर की। तो 2-3 दिन हम लोग जो है ना बिल्कुल उदास रहते हैं, बिल्कुल काम में मन नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो खैर कोई नहीं फ्रेंड, नेक्स्ट ईयर इसका फिर वेट करेंगे और फिर से है ना छठ पर्व मनाएंगे। छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार डूब। और फ्रेंड अब लगभग सभी सूप में अर्घ पड़ गया है, तो अब जो है घाट से घर जाने की तैयारी। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घाट क्यों बोल रही हूँ बार बार, तो हम लोग फ्रेंड घाट ही कहते हैं जहाँ पर अर्घ पड़ता है, क्योंकि गंगा किनारा का जो होता है अगर वहाँ लोग करते हैं तो उसे घाट कहते हैं, तो इसे भी हम लोग घाट ही कहते हैं। क्योंकि यहाँ भी है ना हम लोगों ने एक छोटा सा गंगा ही तैयार किया है। तो अब घाट से घर जाने की तैयारी है फ्रेंड। तो जो भी प्रसाद है जैसे आया था बस उसी तरह से लेके जाना है इसको घर में, तो वैसे ही इसको है ना सेट कर रहे हैं सभी मिलकर। हम घाट पे तोहार, हम घाट पे। और फ्रेंड मैंने यहाँ बैकग्राउंड साउंड जो है वो ऑफ कर दिया है फ्रेंड, क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर हो जाता है फ्रेंड। तो इस समय जो है हमारे शहर में, आपको हमारे जहाँ भी छठ पूजा होता है फ्रेंड, उस ये दीपावली के बाद जो है यहाँ सिर्फ आपको छठ का ही गीत सुनाई देगा फ्रेंड हर जगह। और इस समय ऐसा एक हम लोगों का भी मूड हो जाता है, मन हो जाता है फ्रेंड कि दूसरा गाना या कुछ अच्छा ही नहीं लगता फ्रेंड्स। तो हम लोग भी है ना वो छठ का ही गीत हर समय सुनते हैं, और इस समय दूसरा म्यूज़िक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। और ये एक छठ पर्व ऐसा है, पता नहीं इसके गीत में भी क्या ऐसी मतलब शक्ति है, या फिर बोलिए क्या ऐसा मिठास है जो कि हम लोगों को इस समय छठ का गीत छोड़कर दूसरा कोई भी गीत या गाना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग बहुत मतलब अच्छा लगता है सुनना। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं बस आज इतना ही शेयर करूँगी फ्रेंड। अगली वीडियो में मैं जो है दूसरे दिन यानी कि सूर्योदय का अर्घ का जो वीडियो हो वो मैं शेयर करूँगी फ्रेंड। तो तब तक के लिए जय छठी मैया।